Hey guys, what's up? How are you doing today? So, I am here to discuss the 10 most important thing to clear any competitive exam. और क्योंकि स्टूडेंट्स की कॉल आती रहती हैं, दे आस्क एवरी टाइम कि सर बट कैसे पढूं और किस तरह की मेरी तैयारी होनी चाहिए, किस टाइम पढूं और कौन कौन की बुक मैं फॉलो करूं। तो आई मेड अ नोट ऑन दैट एंड सोचा कि एक वीडियो बना दूं ताकि सारे बच्चों की उसी तरीके से हेल्प हो पाए, राइट। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर मस्ट बी राइट रीज़न टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त एक रीज़न होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी है, एसएससी है, आरआरबी है, एनटीपीसी का कोई एग्ज़ाम है, बैंक पीओ है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसकी प्रेपरेशन के लिए आपके पास बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि ताकि आप वो ही रीज़न आपको थ्रू आउट द प्रेपरेशन आपको कंसिस्टेंटली काम करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और वो रीज़न कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। मैं वो रीज़न पे आपको जज नहीं करूँगा कि अच्छा आप इस रीज़न के लिए पढ़ते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट रीज़न आपके माइंड में बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार क्यों पढ़ रहा हूँ मैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, राइट। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपके पास 6 घंटे का टाइम होना चाहिए। ठीक है, 6 घंटे का टाइम माने उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, कोई दूध वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर वाला नहीं आना चाहिए। 6 आवर्स आप कभी किसी भी टाइम निकाल सकते हो, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो गया, चाहे वो नाइट में हो गया, राइट। तो 6 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ भी आप 4 घंटे कोचिंग क्लासेस लगा के आ रहे हो और 2 घंटा आके आपने पढ़ लिया तो कह गया हाँ सर मेरे 6 घंटे पूरे हैं, ऐसा नहीं। 6 घंटे फॉर द सेल्फ स्टडी ओनली। विदाउट सेल्फ स्टडी इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। ठीक है, तो 6 घंटे का आपको स्लॉट निकालना ही निकालना पड़ेगा जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जिसमें आप सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, राइट। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज आप जिसको पैमोडोरो टेक्निक कहते हैं, ठीक है, 20/5 भी रूल कहते हैं, 15/5 भी रूल कहते हैं, 15/10 रूल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 15 मिनट्स आपने क्या है स्टडी करनी है और उसके बाद 10 मिनट का क्या है आपने रिलैक्स करना है। ठीक है, और 10 मिनट रिलैक्स में आप क्या करोगे कि बच्चे कहते हैं कि सर मेडिटेशन नहीं हो पाती, ध्यान नहीं लग पाता मेरा। तो आई वुड सजेस्ट कि 10 मिनट जो आप निकाल रहे हो वहाँ से, उसमें आप अगर आपके पास मेडिटेशन नहीं हो रही आपको, तो आप जस्ट आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ठीक है, आपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। उससे क्या है आप दोबारा से बहुत ही अच्छे से री एनर्जाइज हो जाओगे और आप 50 मिनट आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप एफर्ट्स दे पाओगे अपनी स्टडी को लेकर, राइट। एंड अगर आप उसी 10 मिनट को आप यूटिलाइज कर रहे हो कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ या यूट्यूब में मैंने गाना सुन लिया, या फिर आपकी एनर्जी उसमें ज़्यादा लगेगी, राइट। तो फिर आप बैक टू वर्क नहीं जा पाओगे, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 मिनट आपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया और 5 मिनट आप अपनी एक्सरसाइज की कोई भी एक्सरसाइज के लिए रखो, पुशअप्स मारो, है ना, कोई फोर्स वाली वो करो, एक्सरसाइज करो जिससे आप पूरा एनर्जाइज हो जाओ। ठीक है, माइंड आपका पूरा फोकस्ड रहे। ठीक है, और ताकि आप अपने जो 50 मिनट है बहुत ही अच्छे से एफर्ट दे पाओ अपनी अपनी स्टडी में, राइट। अनदर थिंग, ये तीन चीज़ें होगी, तीन बातें। थर्ड फोर्थ इज इंस्पिरेशनल। बहुत ही इंस्पिरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। कोई भी आपको मूवी का क्लिप कोई इंस्पायर करता है, कोई सॉन्ग इंस्पायर करता है, कोई कार्टून इंस्पायर करता है, कुछ भी कोई भी चीज़ जो भी आपको इंस्पायर करती है उसकी आप वीडियो क्लिप आप अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर रखें, ताकि जब भी आप थोड़ा सा टूट रहे हो अंदर से कि यार नहीं स्टडी हो रही, ठीक है, ये वो, ठीक है, कोई भी माइंड डाइवर्ट हो, तो अल्टीमेटली आप वो चीज़ सुने और अल्टीमेटली आप री एनर्जाइज हो जाएं, इंस्पायर्ड हो जाएं, पूरा बूस्टअप हो जाएं, जिससे आप दोबारा से अपनी बैक टू स्टडीज़ हो पाएँ, राइट। तो इंस्पिरेशन को यहाँ पर तो मैंने अपना 100% मतलब पॉजिटिव कह दिया, बट जो नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट जो चीज़ बताने वाला हूँ, फिफ्थ चीज़, वो है डिसिप्लिन, जो इंस्पिरेशन के ऊपर है, राइट। अगर आप इंस्पिरेशन हो बट आपके पास डिसिप्लिन नहीं है,
काम करने का शेड्यूल नहीं है, तो वो इंस्पिरेशनल किसी काम की नहीं रहेगी। तो जो भी जो मैंने अभी तक पॉइंट बताए हैं, सबसे प्राइमरी पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन क्या है? शेड्यूल है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट है, किस तरह से आपने अपना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को क्या टाइम देना है, ठीक है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितना टाइम मोबाइल को देना है, कितना टाइम मैंने ज्योग्राफी को देना है, कितना टाइम मैंने हिस्ट्री को देना है। तो दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है, इफ यू स्टिक टू द डिसिप्लिन देन रिजल्ट विल बी आउट ऑफ योर इमेजिनेशन, राइट। तो इससे डिसिप्लिन से क्या होगा, आप खुश बहुत रहोगे और रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आने शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप धीरे धीरे आप ये सोचोगे कि हाँ अल्टीमेटली यू विल बी अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ, राइट। ये होगी 5 बातें। छठी बात है जस्ट स्टडी टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, आपने पढ़ना है एग्जाम क्रैक करने को बस। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ मैंने रिसर्च करना बैठ गया उस पर, एक ही चीज़ पर मैंने 10 किताबें पढ़ ली, ऐसा रिसर्च के टाइप नहीं पढ़ना है। कई बच्चे कहते हैं कि पढ़ना बहुत बहुत सर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आप रिसर्च के लिए पढ़ो, उसके लिए आप पीएचडी चूज़ कर लो, कोर्स चूज़ कर लो, उसमें आप पढ़ो ज़्यादा जितना पढ़ोता है, ठीक है। बट आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात आ जाती है तब आप सिर्फ स्टिक टू द सिलेबस, जो सिलेबस में कहा गया है, जो कंटेंट सिलेबस में दिया उसको फॉलो करो एंड क्रैक द एग्ज़ाम। अल्टीमेटली ये चीज़ फॉलो करने से क्या होगा, आपके पास टाइम बहुत बच जाएगा, और टाइम बचने का जो टाइम बचेगा उसमें आप क्या करोगे कि उसमें आप वो सिलेबस को रिवाइज करोगे जो आपने कवर किया है, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसके एमसीक्यूज करो, है ना, उसके टेस्ट दो जितने दे सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू हैव अ गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, राइट। और द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कंप्लेनिंग नेचर छोड़ दो भाई। ठीक है, क्रिटिसाइज करना छोड़ दो, किसी भी चीज़ को मतलब पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि हाँ यार वायरस चल पड़ा है, ठीक है, अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, नहीं होगा ये एग्ज़ाम, ये वो अभी तो नौकरी करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और हथियार डाल के सारा कुछ डिसहार्टेंड होके बैठ जाओ। ठीक है, और अपना खुद की कंडीशन, अपने खुद को क्रिटिसाइज, नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा हो ऐसा नेचर। तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड जब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, तब तक आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, राइट। तो एक्सक्यूज़ ही है एक जो आपको चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, एक एक्सक्यूज़ ही चाहिए एग्ज़ाम ना क्लियर करने के लिए। तो रैदर फाइंड अ एक्सक्यूज़ टू क्लियर द एग्ज़ाम, राइट। एक्सक्यूज़ वो ढूंढो ना जो आपको एग्ज़ाम क्लियर क्रैक करने में हेल्प करे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसा कह रहे थे फ्रेंड्स, लोग कह देते हैं यार टेंशन मत ले एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर कहूँगा प्लीज़ टेक टेंशन, प्लीज़ टेक स्ट्रेस, है ना, प्लीज़ वरी मोर, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। अदरवाइज आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। जब तक आप टेंशन नहीं लोगे अपने सिलेबस की, अपनी पढ़ाई की, तब तक आप अपना एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे, राइट। एंड द अनदर थिंग इज़ प्रेजर्वेंस का। ये सारी गेम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ प्रेजर्वेंस और पेशेंस की गेम है। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है तब तक आप अपने रास्ते पर चल नहीं पाओगे, ठीक है। ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि आप मिट्टी के बने हो या लोहे के बने हो। अगर आप मिट्टी के बने हो, ठीक है, तो आप 2 या 3 सालों में कोई आंधी तूफान आएगी वो टूट जाएंगे आप, ठीक है, और बिखर जाएंगे और अपना कोई और कुछ और कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोहे के बने होंगे तो आप जितना भी आपके ऊपर हथौड़े पड़ेंगे, जितना भी आंधियाँ तूफान आएंगे, ठीक है, आप और निखरते जाओगे, आप और उभरते जाओगे। तो दिस इज द गेम ऑफ perseverance and patience, right? And tenth and the most important thing is do not believe in rumors or gossiping। ठीक है, ये छोड़ दो भाई, ठीक है। डे ड्रीमिंग करना छोड़ दो कि क्या लबासना में कौन से कपड़े पहन के जाऊंगा, कहाँ से क्या ट्रेन मिलती है, कैसे पहुंचा जाता है। इंटरव्यू के सपने लेना छोड़ दो, ठीक है, कैडर के लेने सपने छोड़ दो, ठीक है। अपना फोकस करो अपने हार्ड वर्क कर, ठीक है। अगर आपका ड्रीम आपके
इतना पावरफुल नहीं है कि आपको आपका आपका रिजल्ट्स आ सके, तो वो ड्रीम का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप 5 मिनट पढ़ रहे हो तो 5 मिनट आप पढ़ रहे हो और 5 घंटे आप उसके ड्रीम कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। 5 मिनट ड्रीम करो ताकि वो 5 घंटे आपको स्टडी करने में हेल्प करे, ना कि आप 5 मिनट आप पढ़ो और 5 घंटे आप ड्रीम कर रहे हो कि अच्छा यार आईएएस बन गए, ठीक है, ये यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ ये हो रहा है, ये इस फंक्शन में जा रहा हूँ, चीफ गेस्ट बना हुआ हूँ, ठीक है, झंडा लहरा हूँ। तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ स्टॉप इट एंड डू हार्ड वर्क एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। ड्रीम करो, ड्रीम करना बहुत ज़रूरी है, बट उसी लिमिट तक जहाँ तक वो आपको हार्ड वर्क करने में हेल्प करे। ऐसे ड्रीम का क्या फ़ायदा कि वो आपको हार्ड वर्क करने में, काम करने में इन्हें हेल्प करे और आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस ऑन स्टडी मोर देन ऑन द ड्रीमिंग, राइट। So these are the 10 most important things that helps you to clear any competitive exam, ठीक है, चाहे वो एसएससी, यूपीएससी हो, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, इफ़ यू फॉलो देन इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। और कई लोग कहते हैं कि हाँ यार 500% हो जाएगा ये एग्ज़ाम, ये चीज़ें अगर फॉलो करें तो, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हाँ आपके चांसेस डबल ज़रूर हो जाएंगे अगर आप ऐसी इसको फॉलो करोगे, इन चीज़ों को जो मैंने अभी अभी आपके सामने 10 चीज़ें डिस्कस की है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी आपके एग्ज़ाम को थोड़ी प्रेपरेशन में, और आप इन चीज़ों को थोड़ा नोटिफाई करेंगे और थोड़ा अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे ताकि आप अपनी प्रेपरेशन में और अच्छा कर पाओ, ठीक है, और अच्छे रिजल्ट्स ला पाओ, ठीक है। और थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ share and like the video and to help more and more students for that. Thank you so much.